एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। दिल्ली बीजेपी कर रही आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पूर्वांचल पर की गई टिप्पणी का कर रहे विरोध दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे विरोध प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली बीजेपी कर रही आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पूर्वांचलियों पर की गई टिप्पणी का कर रहे विरोध दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी कर रही आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पूर्वांचलियों पर की गई टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे विरोध प्रदर्शन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, काफी संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। हाथ में पोस्टर लेकर अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों पर की गई टिप्पणी का विरोध जता रही हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और साथ ही पूर्वांचलियों पर की गई टिप्पणी का विरोध दिल्ली बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, दिल्ली बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं और ऐसे में दिल्ली बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्वांचलों पर की गई टिप्पणी का विरोध दिल्ली बीजेपी जता रही है और काफी संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मनोज तिवारी जो है इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और बड़ी संख्या में ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। दरअसल जो कल बयान आया है अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से निकलने के बाद जो बात कही कि यूपी और महाराष्ट्र के लोगों का और यूपी और बिहार के लोगों का जो है वो अपमान किया है अरविंद केजरीवाल ने, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है आम आदमी पार्टी के उस मामले का जिसको लेकर उन्होंने जेपी नड्डा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है, उन्हें रोहिंग्या बताया है। तो अब उसी मामले को लेकर जो है वो निशाना साध रहे हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये उन्होंने पूर्वांचलियों का अपमान किया है। कल भी हमने देखा कि शाम को वीरेंद्र सचदेवा ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीरेंद्र सचदेवा के साथ साथ जो है मनोज तिवारी का भी स्टेटमेंट निकल कर आया और आज जो है मनोज तिवारी इस पूरे मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके का घटनाक्रम है उसमें एक दूसरे को जवाब देने की जो है वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी कड़ी में जो है प्रोटेस्ट कर रही है। जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में अभी कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि बीजेपी पूर्वांचलियों के वोट काट रही है। तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर लगा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ये लगातार जारी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी खुद थोड़ी देर पहले केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कई सारी बातें कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है आज वो गाली गलौज पार्टी बन चुकी है और वो केवल और केवल जो है अलग अलग तरह के वो कर रही है, आरोप लगा रही है। उसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है आरोप लगाने के लिए। तो ये पूरी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है और अब जो है अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देती है, क्योंकि सारी चीजें हम देख रहे हैं लगातार एक दूसरे पर हमला जो है हर बीतते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। जी बिल्कुल ललित कांडपाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है और वही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि बीजेपी पार्टी जो है वो धरना पार्टी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कई बार जवाब दे चुकी है कि वो आम आदमी पार्टी के हर उस काम का विरोध करेगी
जिस काम का जो एक तरह से दिल्ली वालों के अहित में होगा या दिल्ली वालों के अपमान में होगा। तो कुल मिलाकर अभी मनोज तिवारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो अपनी बात कहेंगे, उसके बाद सारी चीजें जो है सामने आ पाएंगी। ठीक है ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं दिल्ली बीजेपी कर रही आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन, पूर्वांचलियों पर की गई टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में पूर्वांचलियों पर की गई टिप्पणी का विरोध किया जा रहा है। इस क्षेत्र में 163 PM दिल्ली बीजेपी कर रही आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन, पूर्वांचलियों पर की गई टिप्पणी का विरोध किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां तस्वीरों में महिलाएं काफी संख्या में नजर आ रही हैं। साथ ही पूर्वांचलियों पर की गई टिप्पणी का विरोध जताया जा रहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है और तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, क्योंकि आम आदमी कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूर्वांचलियों पर की गई टिप्पणी का विरोध जताया जा रहा है। तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ कि काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद नजर आ रहे हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, पूर्वांचल का सोनिया एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, पूर्वांचल बिहार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। उस वोट बैंक को जो है जिस तरीके से कोई भी पार्टी उसको लूज नहीं करना चाहती है। तकरीबन 12 से 15 सीटें बनती हैं जहां पर पूर्वांचल का वोट है वो अपने आप में बड़ी संख्या में है, तो कोई भी पार्टी उसको लूज नहीं करना चाहती है। और इसी का नतीजा है कि जिस तरीके से आज लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। कल अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही पूर्वांचलियों, बीजेपी उसे पूर्वांचलियों का अपमान बता रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि लगातार हम देख रहे हैं कि हमला तेज हो रहा है और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले भी रोहिंग्या के मामले को लेकर जो है लगातार जिस तरीके से पूरा प्रोटेस्ट हुआ वो निश्चित तौर से पहले भारतीय जनता पार्टी को पर निशाना था आम आदमी पार्टी ने। उसके बाद अब जो है हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी है वो हमलावर हो गई है और वो उस घटना का भी बदला लेना चाह रही है और साथ ही अपने पूर्वांचल के वोटों को भी वो करना चाह रही है। जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव पर कितना बड़ा असर होगा सोनिया, ये तो सवाल का जवाब जो है भविष्य की गर्त में है। और दिल्ली की जनता इन बयानों को कैसे लेती है ये भी एक देखने वाली बात होगी। ये क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी होती है, सवाल ये है कि बयानबाजी तो रोज होती है, रोज एक नया मुद्दा निकलकर सामने आता है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, आम आदमी पार्टी हमलावर है, वो कोई भी इस मौके को नहीं चूकना चाहता है। तो वो देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों में किस पर कौन सी बात भारी पड़ती है, ये सबसे अहम बात है। जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए तो बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ ये मार्च काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ कि काफी संख्या में लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है, बैरिकेडिंग को लांघ कर लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि लगातार जो है नारेबाजी कर रही है बीजेपी का प्रोटेस्ट। लगातार जो है बीजेपी साबित करना चाहती है कि उसका ये प्रोटेस्ट जो है वो काफी बड़ी संख्या में है और वो इस मामले को लेकर वास्तव में जो है आम आदमी पार्टी को घेर रही है। और इसी का नतीजा है कि आज एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और उन्हीं लोग जो है लगातार निशाना साध रहे हैं। पूर्वांचल के भी कई बड़े नेता उसमें शामिल हैं सोनिया, और इसी का नतीजा है कि लगातार पूर्वांचल का मामला एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। और जिस तरीके से पूरा
ये घटनाक्रम घटा है। जिस तरीके से पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, जवाब दिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी से ज्यादा हमलावर भारतीय जनता पार्टी दिखना चाहती है। इसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से कुछ दूरी पर ये बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। जी ललित कांडपाल, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।